किया, उस पर भी इतना विरोध हुआ। कई जगह पर हम लोगों ने मिस्ड कॉल करवाई, लेकिन वहां पर गार्जियंस आके स्कूलों के और लोग कि क्यों आप जबरदस्ती करा रहे हैं, हमारा समर्थन नहीं है। तो कारण पूछा गया, उनको समझाया गया और अपने पक्ष में किया गया। महिलाओं के सशक्तिकरण पे बहुत सी सरकारें महिला आरक्षण होना चाहिए, महिला आरक्षण होना चाहिए, कागज पे बनता था, मिटता था, उस पर बहस होती थी, लेकिन किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि उसको लागू करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 33% का आरक्षण महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में देने का काम किया, जिसका फलस्वरूप आप देख रहे हैं कि आज मंडल गठित होने पे भी महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। और जिलों में 5 की बात थी, लेकिन गंगा पार में विशेष छूट दी गई, जिसमें 3 महिलाओं को साथ में लाया गया। तो इसका करने का तात्पर्य है कि हम पद कैसे ले लें और पद लेके बैठ जाएं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर ये विजन है प्रधानमंत्री जी का कि महिलाओं को आगे लाया जाए, तो महिलाओं को आगे आना चाहिए और संगठन के या देश को आगे बढ़ाने में जो भी छोटी भी अपनी सहभागिता कर रहे हैं, उस काम को करना चाहिए। महिलाओं को सेना में भर्ती दी गई, उनको कमीशन किया गया। अब देखिए, हमारे यहाँ कोई महिला लेफ्टिनेंट कमांडर है, कोई कमांडर है। अभी आपने देखा है कि सिंदूर जो है, अभी जो सिंदूर स्ट्राइक हुई, सिंदूर पे काम हुआ, और किस तरह से हमारे देश की 2 बेटियों ने जाकर के 9 मिनट के अंदर किस तरह से उनके एयरबेस और इनको ध्वस्त कर करके और सफलतापूर्वक लौट करके आई। हम लोगों की सहभागिता यही थी। एक 75वां जब स्वतंत्र दिवस मनाया गया था, हम पिछले उसमें जाते हैं कि जब अश्विनी जी हमारे जिला अध्यक्ष थे, ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा हम लोगों ने निकाली थी। करीब 4.5 लाख झंडे हमने अपने इसी हाथ से लोगों से इकट्ठे करके और एक एक करके निकाले, जिसमें आज भी कंधा हमारा दर्द होता है। और वो ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा थी। ये ऐसा संभव सिर्फ मोदी सरकार में हुआ है कि लोगों में, भारत में भारतीयता की अलग जगाने वाले ऐसा व्यक्ति सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही हैं। हमें उसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि राष्ट्रीयता की भावना जो एकदम दबी थी, कुचली थी, लोग 1 रुपए का झंडा लेकर के और अपने घर में लगा लेते थे या बच्चे हाथ में लेके घूमते थे। अध्यक्ष जी ने डंडा लगा करके झंडा, बड़े बड़े यहाँ से लेके कोई भी गांव ऐसा नहीं था पर जिसके तिरंगा झंडा ना लगा हो। मोदी जी ने महिलाओं को आए दिन ये होता था कि हम निकाल के बाहर करेंगे, तुम हमारे घर से निकल जाओ। लगभग 4 करोड़ महिलाओं को जो है आवास दिया गया है और मुख्यमंत्री आवास से अलग दिया गया है। महिलाओं को घरौंदी, उनको मालिकाना हक की उनकी दुखती रग यही थी कि हमारे पास आवास नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, हम कब निकाल दिए जाएं। चाहे गैस कनेक्शन की बात हो, करीब 10 करोड़ कनेक्शन जो है मोदी सरकार में महिलाओं के नाम से दिए गए हैं। राशन कार्ड में महिलाओं का नाम पहले आ गया कि उनका मालिकाना हक है। जगह जगह पे उन्होंने महिलाओं के संबंध में तमाम एक कार्य किए हुए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितनी पीएससी, कितनी सीएससी, कितने ट्रामा सेंटर इत्यादि खोले जा रहे हैं। और सबसे बड़ा काम जो है गरीब व्यक्तियों के लिए उन्होंने किया है, आयुष्मान कार्ड है। 70 साल से ऊपर व्यक्ति को जिसने जिस वक्त फॉर्म भरा जा रहा था, अगर कार्ड बनवा लिया था तो उसको 5 लाख से की जगह पर 10 लाख की उसको सुविधा प्राप्त होती है। लेकिन जो लोग अब बनवा रहे हैं उनको सिर्फ 5 लाख की सुविधा होगी। ये इतना बड़ा काम हुआ है जिसको हम लोग सोच नहीं सकते हैं कि गरीब आदमी गंभीर बीमारियों में किस तरह से जाकर के अपना इलाज करावे और दवा करावे, वो ऐसे ही अपनी जान दे देता था। उसके लिए भी हम लोग मोदी जी के लिए बहुत आभार प्रस्तुत करते हैं कि मोदी जी ने गरीबों के लिए काम किया। किस तरह से फ्री राशन, कि कोई गरीब आदमी भूखा ना सोए, उसके लिए फ्री राशन दिया गया है। स्वास्थ्य में आईएम्स खुले, शिक्षा के क्षेत्र में कितने आईएम खुले जा रहे हैं, आईआईटी खोली जा रही हैं, 490 यूनिवर्सिटियों का शिलान्यास हुआ है और जहां पर अच्छी शिक्षा मिल सके और वहां पर बच्चों के भविष्य का निर्धारण होते हुए, क्योंकि उतने कॉलेज नहीं होते थे, मनमानी फीस ली जाती थी, तो नए कॉलेज खुले हैं। उससे वहां पर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आगे एक रास्ता बना हुआ है। इसमें आप देख लीजिए कि जो महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलती थी 3 महीने की, उसको बढ़ा के मोदी जी ने 6 महीने की कर दी है। 13 सप्ताह से
26 सप्ताह तक का कर दिया है। स्वास्थ्य के लिए पहले भारत दूसरे से लेता था, मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल में ऐसा हो गया है कि अब हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले हैं। कोविड काल में वैक्सीनेशन में कोई देश ऐसा नहीं था जिसने अपने यहाँ के नागरिकों को बिना पैसे के वैक्सीन दी हो। हमारे यहाँ इतनी लंबी जनसंख्या होने के बाद भी सारी वैक्सीनेशन हमारे यहाँ 3-3 डोज फ्री लगाई गई और अन्य देशों को भी वो वैक्सीन सप्लाई की गई। सड़क के मामले में 99% गाँव ऐसे हो गए हैं जिसकी कनेक्टिविटी जो है शहर से हो गई है। शायद 10% गाँव ऐसे बचे हैं कि जिनकी कनेक्टिविटी बनाई जा रही है। हम लोग सड़क बनाने के क्षेत्र में विश्व में दूसरे नंबर पे हैं। आज कांग्रेस गवर्नमेंट में जिस वक्त 26/11 का हमला हुआ था तो राहुल गांधी जो है वहाँ विदेश में जाकर के छुट्टियां मना रहे थे और कम से कम 38 हमले ऐसे 53 हमले हुए हैं कांग्रेस के कार्यकाल में। और सोनिया गांधी कहती थी कि भारतवासियों को समझाओ और आतंकवादियों को बचाओ। लेकिन आज हम ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं कि अगर ईंट का जवाब कोई देगा तो मोदी जी पत्थर से देने को तैयार हैं। हमारी सारी सुरक्षा सीमा पे कड़ी चाक चौबंद है। और अभी जिस तरह से उड़ी का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, अभी ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा है कि किस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने अपनी सुरक्षा कड़ी करी है और हम लोग हर जगह विजय प्राप्त कर रहे हैं। अभी हम आपको 1-2 बातें और बताने वाले हैं कि तुर्की जैसा देश जो सिर्फ ड्रोन बनाता था, जिसके ड्रोन पाकिस्तान लेता था और वहाँ पर उड़ाए गए, पाकिस्तान ने वही ड्रोन उड़ाए जिसको यहाँ पर भारत में स्वदेशी स्वनिर्मित ड्रोन मार के भगा दिया। ब्रह्मोस, आकाश, प्रचंड जो है इनकी सारी मिसाइलों को फेल कर दिया। और आज तुर्किस्तान की ये स्थिति है कि जो ऑर्डर दिए गए थे वो सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए हैं। कोई भी देश उनको ऑर्डर देने को तैयार नहीं है कि तुम्हारे ड्रोन में क्या है। इंडिया ने उसको मार गिराया। दूसरी चीज़, हम आज आर्थिक क्षेत्र में जिस पायदान पे पहुंचे हैं कि अभी ट्रंप जी ने कहा कि जो भी लेन देन, जो भी व्यापार होगा वो सब जो है हम लोग डॉलर में करेंगे और डॉलर में होता हुआ आया। लेकिन अभी मोदी जी ने 3 देश से बात की और जिसमें हमारा रुपया चल रहा है। अभी तक पेट्रोल का लेन देन होगा, जो भी होगा वो सब जो है रुपए से 3 देश इस पर मान्यता मान ली। ट्रंप जी इस टाइम बुरी तरह से खिसियाए हुए, उनकी चल नहीं पा रही है। कुछ चीजें अंदर की हैं जो यहाँ सार्वजनिक ढंग से कहना नहीं चाहिए। शिक्षा, खेल को जिस तरह से प्रशिक्षण दिया गया है कि आप ये देखिए एशियाड में किस तरह से हमारे यहाँ के लोग जा करके और मेडल जीत करके आ रहे हैं। साथियों, शिक्षा का क्षेत्र, महिलाओं की भागीदारी, महिला कहीं किसी से कम नहीं है। महिलाओं को आगे लाने का जो सम्मान मोदी जी ने दिया है वो कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है। सर्वांगीण विकास तब होगा कि घर घर में धन पहुंच जाए, इससे मतलब नहीं है। देश किस स्तर पे आके खड़ा हो रहा है और देश जब मजबूत होगा तो हम उसी दावेदारी से, उसी सफलता से हम आगे बढ़ेंगे और देश जो है विकसित भारत बनेगा। मोदी जी का जो ये योजना नहीं है, विकसित भारत एक योजना नहीं है, ये सपना है कि भारत को 2047 तक जो है विकसित भारत देश बना दिया जाए। 21वीं सदी में भारत निश्चित रूप से नंबर 1 पे आकर के खड़ा होगा। साथियों, क्योंकि गर्मी बहुत है, आप सभी बातें बहुत हैं, मोदी जी ने कितने काम किए हैं उनको गिनवाना बिल्कुल असंभव है। अभी हमारे अध्यक्ष जी भी बोलेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि इस सभा का सिर्फ मतलब ये है कि आप सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है और हम मोदी जी जैसा बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन चिड़िया भी एक तिनका उठा करके घोंसला बनाती है। अगर एक कार्यकर्ता भी हमारी चीज़ों को जा करके और गांव में, शक्ति केंद्र में इस बात को पहुंचाएगा तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी और भारत एक दिन विकसित जरूर होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत 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 धन्यवाद दीदी। आपने मोदी जी को जो कार्यक्रम किया, जिससे देखा जाए कुंभ मेला का आयोजन हुआ, इतना बड़ा आयोजन खुद
मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में इतना अच्छा गया। और आप बताना चाहते हैं कि जैसे काशी कभी हम गए थे, देखे थे कॉरिडोर, इतना कॉरिडोर समझ लीजिए इतना बढ़िया और बड़ा कि पहले 1000 आदमी आज तक देखिए देखा जाए कि कितना समझ नहीं आता कि हम लोग किस नंबर से किस नंबर लिखते। यह चित्र सीधा कह रहा है भाजपा सरकार में हुआ है, क्योंकि यह भाजपा सरकार में जितना हो कि जैसे हम लोग व्यवसायी भी है, व्यवसायी जानते हैं कि आज जो बिजनेस कर रहे हैं, पहले जो 2014 में सरकार में थी वह क्या नाम है आज दूसरा सरकार थी। आज जो है बिजनेस में सवाल करते थे, पैसा भी लेते थे, चले जाते थे। आज ये भारतीय जनता पार्टी इतना डर है कि काम भी करते, पैसा भी और सामान से ज्यादा नहीं बोलेंगे कि धनवा ज्ञापन होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ थोड़ा ताकत होते देने के लिए। और यहाँ पे सुचारू रूप से मैं जितने अतिथि को राय विशेष धन्यवाद। और भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद।